ये एक रोशन सुबह है और इस रोशन सुबह में खुदावंद ने मुझे और आपको इस काबिल किया है कि हम खुदावंद की प्रस्तश करने के लिए, उसके नाम को धन्यवाद कहने के लिए खुदावंद के घर में आ सके हैं। हालात बड़े मुश्किल हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम आज खुदावंद के घर में इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ ही हम उन लोगों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो हमें देख रहे हैं। हम सब एक हैं, चाहे हम यहाँ पर हैं, चाहे हम अपनी किसी डिवाइस के वसीला से इस इबादत को देख रहे हैं, हम सब इस वक्त एक हैं। और आज सुबह मैं आपके सामने इन आयात को खुदावंद की हुजूरी में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अमाल की किताब उसका 4था बाब और उसकी 23वीं से 35वीं आयत आज सुबह हमारे लिए तिलावत की गई है। 18 अप्रैल की सुबह मैंने इसी पुलपिट पर से खुदावंद का कलाम पेश करते हुए अमाल की किताब और उसके 3रे बाब की 13वीं आयत से खुदावंद के कलाम की मुनादी की थी, जहां हमने एक लंगड़े की शिफा, जो हैकल के खूब गेट दरवाजे खूबसूरत पर बैठकर भीख मांगा करता था, जो जन्म का लंगड़ा था और जिसने बड़ी तवक्को और आरजू के साथ पतरस और यूहन्ना के सामने हाथ फैलाए नजर की। पतरस और यूहन्ना ने उसको शिफा, यसु नासरी के नाम में उसको शिफा बख्श दी। और हमने उसके बाद के वाकयात को देखा था। मेरे दिल पे बड़ा बोझ था कि हम इन आयात को भी सुने, क्योंकि जब पतरस और यूहन्ना को गिरफ्तार किया गया और वो एक रात हवालात में गुजारते हैं और उसके बाद अगले दिन उनको सनहिड्रन की या सदर अदालत की मजलिस से आमला के सामने पेश किया जाता है, उनसे सवाल किया जाता है उनके इख्तियार के बारे में, और वो एक मर्तबा फिर वहां पर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं और पतरस एक मर्तबा फिर खुदावंद के पाक कलाम की मुनादी करता है, यसु नासरी को पेश करता है और मजलिस आमला के सामने जहां बड़े बड़े नामवर लोग बैठे थे उनको कहता है कि ये वही पत्थर है जिसे तुम मेमारों ने हकीर जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। हमने ये भी देखा कि कलीसिया बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रही थी। एक मर्तबा 3000 फिर 5000 लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के वसीले से इस कलीसिया का हिस्सा बन गए। मोजज़ात हो रहे थे, अजीब काम रूनमा हो रहे थे, और यह सब कुछ उसी शहर में हो रहा था जहां आज आग बरस रही है, यानी यरूशलेम में। यरूशलेम शहर की एक कलीसिया रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। खुदावंद यीशु मसीह इसी शहर यरूशलेम के नवाह में
कलवरी के मकाम पर, कलवरी की पहाड़ी पर मसलूब किया गया था। इसी शहर में जैतून के पहाड़ पर से खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए थे। चंद दिन पहले ईद सऊद थी, यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की ईद। जैतून के पहाड़ से जो इसी शहर के नवाह में वाक़ है, खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। ये हम मसीह ईमानदारों के लिए भी बड़ा अहम शहर है। इसीलिए हम हमेशा यरूशलेम की सलामती की दुआ करते हैं। हम यरूशलेम की बर्बादी की दुआ नहीं करते। मुझे दुख है कि इन दिनों में उस शहर पर मुसलसल जंग तारी कर दी गई है, उस पर आग बरस रही है। लेकिन ये वही शहर है जहां पर रूहुल कुदस की आग ने 120 लोगों की जमात को मामूर कर दिया और वो यीशु के जिंदा गवाह बन गए। कलीसिया बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रही थी और पतरस और यूहन्ना सनेहिड्रिन की मजलिस आमला के सामने खड़े थे और वो कहते हैं कि एक सरी मौजज़ा हुआ है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। मैंने इस बात पर आपके सामने पैगाम पेश किया था, उन बातों के बारे में जिनका वो इनकार नहीं कर सकते थे। मैंने इन चीज़ों को आपके सामने पेश किया था। उन्होंने यानी मजलिस आमला ने पतरस और यूहन्ना को धमकाया और उनसे कहा कि फिर ये नाम लेकर, यानी यीशु नासरी का नाम लेकर वो किसी से बात ना करें। लेकिन उन्होंने ताकीदन उनसे कहा कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नज़दीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज़्यादा माने, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया क्योंकि लोगों के सबब से उनको सज़ा देने का कोई मौका ना मिला। अब बहुत सी धमकियों के बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नाम थे जो धमका रहे हैं, जिन्होंने धमकियां दी रसूलों को। और इन धमकियों को सुनने के बाद पतरस और यूहन्ना वापस अपने लोगों के दरमियान पहुंचते हैं। अपने लोगों के दरमियान, उस कलीसिया के दरमियान जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कायम हुई थी। और मैं आज सुबह जो बात आपके सामने इन आयात में से बयान करना चाहता हूं ये है कि पतरस और यूहन्ना को बहुत ज़्यादा धमकाया गया था। हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। यरूशलेम शहर में मजहबी रहनुमा मसीहियों के खिलाफ हो चुके थे और यूं मालूम होता था कि अगर उन्होंने अब खुदावंद का नाम लेकर मुनादी की तो वहां पर इज़ार इसानियों का आगाज हो जाएगा। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना इन धमकियों के साथ अपने लोगों के दरमियान वापस पहुंचे, ईमानदारों के दरमियान वापस पहुंचे, तो क्या हुआ? क्या डर और खौफ फैल गया? क्या कलीसिया के लोग थरथराने लगे? क्या वो यहूदियों से डरने लगे? क्या माजरा हुआ वहां पर यरूशलेम शहर में? मैं आज सुबह उसको आपके सामने बयान करना चाहता हूं। पतरस और यूहन्ना वापस पहुंचे। 23वीं आयत के मुताबिक वो छूट कर अपने लोगों के पास गए। अपने लोगों के पास से मुराद वो कलीसिया जो यीशु के नाम में कायम हुई थी,
वो उनके पास पहुंचे और जाकर उन्होंने बिलाशुबा, यहां पर लिखा है, और वो सब बातें सरदार काहनों और बुजुर्गों ने जो उनसे की थी उनको बयान किया। वो सारी बातें जो की थी सरदार काहनों ने, वो जाकर उन्होंने अपने लोगों के साथ की, उनको बयान किया कि हमें ये धमकी दी गई है, हमें धमकाया गया है, हमें डराया गया है और हमें कहा गया है कि हम यीशु का नाम लेकर, यीशु नासरी मसीह का नाम लेकर हम हरगिज तालीम ना दें और बात ना करें। यूं लगता है कि अब हालात खराब होने जा रहे हैं। अगर कभी ऐसी ही सूरत हाल का सामना हमें करना पड़े तो हमारा एटीट्यूड क्या होगा, इस तनाजुर में मैं आज इन आयात को आपके साथ रखना चाहता हूं। ये लोग अकलियत में थे, कम थे यरूशलेम शहर में, और यरूशलेम शहर ने अभी कुछ हफ्ते पहले खुदावंद यीशु मसीह का ट्रायल देखा था जब उनको अदालत में पेश किया गया था। इस शहर ने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी सलीब अपने कंधों पर उठाए हुए कोए कलवरी या गलगता की जानब जाते हुए भी देखा था। इस शहर ने खुदावंद यीशु मसीह पर होने वाले रोमी जुल्म को भी देखा था। यह शहर यरूशलेम खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत का गवाह भी था। इस शहर ने यीशु को सलीब पर लटके हुए भी देखा था। इस शहर ने यीशु के सलीबी कलमात को भी सुना था। इस शहर ने सुना था कि यीशु ने सबसे पहली बात जो सलीब पर कही वो ये थी, ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने इस शहर यरूशलेम के लिए, इसके रहने वालों के लिए खुदा की तरफ से गजब की दुआ नहीं की, बल्कि उसने इनके लिए मुआफी की दुआ की। खुदा कलाम में लिखा है खुदा के बारे में और खुदा के सब्र के बारे में लफ्ज लिखा है तहम्मुल। खुदा गुनहगारों के बारे में तहम्मुल करता है क्योंकि वो चाहता है कि हर एक तौबा करे और वो निजात को हासिल करे। सो खुदावंद यीशु मसीह भी इन लोगों के लिए मुआफी की दरखास्त करते हैं और यरूशलेम शहर ने खुदावंद यीशु मसीह की उस दिन इस पुकार को, इस मुआफी के ऐलान को भी सुना था। अब ये शहर उन बातों का भी गवाह था जो उसके बाद वकूअ पज़ीर हुई। इस शहर ने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाद बारहा मौकों पर अपने दरमियान देखा था। फिर इस शहर ने ईद पेंतिकोस्त के रोज रूह कुदस के नुज़ूल का भी एक गवाह था शहर। और अब मुकद्दस पतरस की 2 पैगामात और उनके नतीजे में 7,000 से ज्यादा लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आते हुए भी देखा था। और अब इस शहर ने सदर अदालत की मजलिस आमला के सामने पतरस की बातों को सुना था, जहां पर उसने बड़ी दिलेरी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने को और उसकी मसलूबियत और उसके मुर्दों में से जी उठने का बयान किया था। और अब इस शहर की कलीसिया जमा है, पतरस और यूहन्ना उनके दरमियान हैं और उन्होंने बयान किया कि हमें धमकाया गया है और हमें खबरदार किया गया है कि हम यीशु का नाम लेकर अब मुनादी नहीं करेंगे। लेकिन 24वीं आयत को देखिए, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो उसको खुला रखिए और उसमें से देखिए कि क्या हुआ था। 24वीं आयत में
लिखा है कि जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदावंद से इल्तिजा की, ऐ मालिक, तू वो है जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया है। They were worshiping the Lord. वो खुदावंद की प्रस्तिश करने लगे, वो खुदावंद की तारीफ करने लगे। ये है पहला रद्दे अमल। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की बात को सुना, एक खास बात को नोट कीजिए, ये नहीं कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे। सारी कलीसिया, सारे लोग वहां पर मौजूद थे। सो जब वो खुदा की तारीफ करने लगे तो यहां पर लिखा है कि उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर वो सब वहां पर मौजूद थे। वो खौफजदा नहीं हुए कि पतरस और यूहन्ना एक रात हवालात में गुजार कर आ रहे हैं तो हमें अब जमा नहीं होना चाहिए, हमें छुप जाना चाहिए, हमें अपने लिए कोई हाइडिंग प्लेसेस या छुपने की जगह तलाश करनी चाहिए, हमें बंकर तलाश करने चाहिए जहां पर हम जाकर छुप जाएं, यहूदियों के डर से, सनेहिड्रिन के डर से और उनकी मजलिस आमला के डर से, उनकी ज़ारसानियों और उनके खौफ से हमें डरना चाहिए, हमें कोई जगह तलाश करनी चाहिए। नहीं, दे ऑल वर प्रेजेंट देयर, वह सारे वहां पर मौजूद थे। जब पतरस और यूहन्ना वापस गए और उन्होंने जाकर गवाही दी और उनको बताया कि हमें ये कहा गया है, सब वहां पर मौजूद थे। बहुत दफा हम खुदावंद के घर में अपनी मौजूदगी को इतना अहम तस्वर नहीं करते। एक जगह पर जमा होना ये इब्तदाई कलीसिया का वतीरा था, ये इब्तदाई कलीसिया की आदत थी, ये इब्तदाई कलीसिया का एक असूल था जिसकी वजह से ये कलीसिया तरक्की कर रही थी, बढ़ रही थी और ईमान में मजबूत थी, क्योंकि ये दुआ करने में, प्रस्तिश करने में सब एक जगह जमा थे। बहुत दफा हम खौफजदा हो जाते हैं और हम अपनी जिंदगी में पोशीदा जगहों की तलाश करते हैं, कहां पर हम छुप जाएं, कहां पर हम चले जाएं, कहां हम अपने आप को पोशीदा कर लें। लेकिन ये कलीसिया एक जगह पर जमा थी। जब उन्होंने ये सुना तो वो खुदावंद की तारीफ करने लगे। अब गौर कीजिए उनके लफ्ज़ों पर, वो खुदावंद की तारीफ कर रहे हैं और वो खुदावंद के बारे में ये कह रहे हैं कि ए खुदावंद, तू वो है जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है उसको पैदा किया है। वो किसी और की नहीं बल्कि खुदावंद की तमजीद कर रहे थे। वो खौफजदा नहीं हुए और इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने खुदा का नाम लेना छोड़ दिया, नहीं। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की बात को सुना तो खौफजदा होने की बजाय वो खुदावंद की तारीफ करने लगे, खुदावंद की तारीफ करने लगे, किसी और की नहीं, खुदावंद की। और वो खुदावंद की परवरदिगारी का बयान करने लगे कि खुदावंद तू वो है जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है उसको पैदा किया है। और अगर आप गौर करेंगे तो वो न सिर्फ एक जगह पर जमा थे, न सिर्फ ये कि वो खुदावंद की तारीफ कर रहे थे,
न सिर्फ ये कि खुदावंद उनकी तारीफ का मरकज़ और महवर था, न सिर्फ ये कि वो खुदावंद की परवरदिगारी की तारीफ कर रहे थे, बल्कि वो खुदावंद की कुव्वत का बयान भी कर रहे थे। बड़े मशहूर लफ्ज़ हैं, हम अक्सर दुआओं में इस्तेमाल करते हैं कि ए खुदावंद तू शिफा वाला हाथ बढ़ा। ये लफ्ज़ इसी मतन से लिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है कि ए खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, 30वीं आयत, और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा, मोजज़ात कर। सो खुदावंद की वो कुव्वत और ताकत की तारीफ कर रहे हैं, वो उसकी कुदरत का बयान कर रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि खुदा की कुदरत का सामना कोई और कर नहीं सकता। खा वो सदर अदालत हो, खा वो मजल से आमला हो, खा वो सदूकी हो, खा वो फरीसी हो, जो भी हो, खुदा की कुव्वत का मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। वो खुदावंद की तारीफ करते हुए when they were worshiping the Lord, वो सिर्फ उसकी परवरदिगारी, उसकी कुव्वत का बयान नहीं करते, बल्कि वो उससे दुआ भी करते हैं। 29वीं और 30वीं आयत को देखिए, वो खुदावंद से दुआ करते हैं। जब वो खुदावंद की तारीफ कर लेते हैं, जब वो खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, तो फिर 29वीं आयत में वो खुदा से दुआ भी करते हैं और कहते हैं अब ऐ खुदावंद उनकी धमकियों को देख। वो खुदावंद से दुआ करते हैं, और अपनी इस दुआ में पहली बात, वो खुदा को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं, वो खुदा से तहकीक करने के लिए खुदा को दावत देते हैं, और वो कहते हैं ऐ खुदावंद तू इनकी धमकियों को देख, जो कुछ ये कर रहे हैं, जो ये धमकियां दे रहे हैं, ऐ खुदावंद तू खुद इनको देख। हमने ये धमकियां सुनी हैं, लेकिन हम इन धमकियों का कोई जवाब नहीं देंगे, बल्कि ऐ खुदावंद तू इन धमकियों को देख। और वो खुदा से दुआ करते हैं कि ऐ खुदावंद तू ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम दिलेरी के साथ, कमाल दिलेरी के साथ सुनाए। सिर्फ दिलेरी के साथ नहीं, कमाल दिलेरी के साथ तेरा कलाम सुनाया जाए, कमाल दिलेरी के साथ तेरा कलाम सुनाया जाए ऐ खुदावंद। सो उनकी इस तारीफ में दुआ है। जब वो खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे हैं, तो ये प्रस्तिश सिर्फ गीत गाने तक महदूद नहीं है, जैसा हम अक्सर समझते हैं कि प्रस्तिश का मतलब है सिर्फ गीत गाना। लेकिन जब ये प्रस्तिश कर रहे हैं इब्तदाई कलीसिया के लोग, तो ये खुदावंद की तारीफ कर रहे हैं, उसकी हम्द करते हैं, लेकिन उसके साथ ही ये दुआ भी करते हैं इस वर्शिप में। और इस दुआ में ये खुदा को दावत देते हैं कि खुदावंद तू इनकी धमकियों को देख। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ऐ खुदावंद तू अपनी कुव्वत को जाहिर कर, ऐ खुदावंद तू अपनी कुव्वत को जाहिर कर, अपना हाथ बढ़ा, मोजज़ात हो, और ऐ खुदावंद ये तौफीक दे कि हम कमाल दिलेरी के साथ तेरा कलाम सुनाएं, अजीब काम और मोजज़ात ज़हूर में आए। जब ये खुदावंद से ये दुआ कर रहे थे, तो खुदावंद उनकी दुआ का जवाब भी देता है। और यहाँ पर 31वीं आयत से पढ़ना शुरू कीजिए। जब वो दुआ कर चुके, तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए, और खुदा का कलाम दिलेरी के साथ सुनाते रहे। ईद पेंतीकोस्त के बाद ये दूसरा बयान है जहाँ पर हमें ये जिक्र मिलता है कि वो मकान जहाँ पर वो थे वो हिल गया, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए। जहाँ खुदा की हजूरी होती है, जहाँ खुदा की हजूरी होती है, खुदा अपने आप को लोगों के दरमियान जाहिर करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि
मकान, जैसे वहां पर लिखा है कि वो मकान हिल गया, इस तरह से कुछ जल्जले की कैफियत हो। लेकिन ये जरूरी है कि जहां खुदा होता है वहां पर खुदा अपने लोगों के दरमियान काम करता है। हमारे दिल हिल जाते हैं, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात मुंतशिर हो जाते हैं और हम खुदा की हजूरी को अपने अंदर महसूस करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि वो सब के सब रूह कुदस से भर गए और कमाल दिलेरी के साथ खुदावंद के कलाम की मुनादी करने लगे। वो सब रूह कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। पहले पतरस और यूहन्ना के बारे में बयान है कि उन्होंने खुदावंद के कलाम की मुनादी की और जब उनको धमकाया गया और वो वापस आए और आकर उन्होंने कलीसिया को, अपने लोगों को उन धमकियों के बारे में बताया। कलीसिया के लोगों ने खुदावंद की तारीफ की, प्रस्तश की, दुआ की और वो मकान जहां पे वो जमा थे वो हिल गया। तो वो सारे लोग खुदा के गवाह बन गए। यहां पर यही लिखा है, और वो सब, जिस तरह से ईद पेंतीकोस्त के रोज 120 लोगों की जमात रूह कुदस से भर गई और वो खुदावंद का कलाम सुनाने लगे, अब पूरी कलीसिया जिसमें हजारों लोग थे ये रूह कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। ये जारी फेल है, सुनाते रहे। दुनिया की कोई ताकत उनको रोक ना सकी, वो खुदावंद का कलाम सुनाते रहे। यरूशलेम शहर जिसमें आज बारूद बरस रहा है, आज से 2000 बरस पेशतर जब पतरस और यूहन्ना ने जाकर कलीसिया को उन धमकियों के बारे में बताया तो वो शहर यीशु मसीह नासरी के नाम से हिल गया और वो खुदावंद के नाम की मुनादी करते रहे दिलेरी के साथ। ये था रद्द अमल, खौफ नहीं बल्कि कमाल, दिलेरी, करेज, जुर्रत। ये है रिएक्शन उन धमकियों का जो उस जमाने के मजहबी रहनुमाओं ने पतरस और यूहन्ना को दी। ये कलीसिया इसलिए तरक्की कर रही थी, इस कलीसिया में इसलिए दिलेरी थी क्योंकि अगली चंद आयत में उनके बारे में लिखा है कि वो एक दिल और एक जान थे। यहां पर लफ्ज एक दिल 2 मर्तबा बयान किया गया है। सबसे पहले 24वीं आयत में भी यह लफ्ज बयान किया गया है कि वन हार्ट, वो एक दिल होकर जमा थे और जो कुछ वो कर रहे थे वो एक दिल थे अपने उस काम में। ये एक दिल होना उस मोहब्बत की अलामत है जो वो एक दूसरे से रखते थे। हमारी कलीसियाओं में आज इसका शदीद फुकदान है। हम अपने आप को मसीही कहते हैं लेकिन हम मसीह को ये इजाजत नहीं देते कि वो हमारे अंदर रहे और हमारे वसीले से दूसरों के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करे। हम अगर गौर करें तो हम एक दूसरे से मोहब्बत रखने के फुकदान में मुब्तला हैं। हम खुश होते हैं एक दूसरे की नाकामियों को देखकर। हम मोहब्बत ना खुद करते हैं ना मसीह को इजाजत देते हैं कि वो हमारे वसीले से दूसरों के साथ मोहब्बत कर सके। वो लोग ना सिर्फ ये कि they were one hearted, but they were sharing a common life. वो एक जान थे,
और they were of one soul, यहाँ पर यही लिखा है। और वो एक दूसरे के बारे में ख्याल करते थे। वो जानते थे कि एक ही जिंदगी है जो मसीह की जिंदगी है, जिसको वो शेयर कर रहे हैं, इसलिए वो एक दिल और एक जान थे। वो कलीसिया, वो एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे थे। मसीह उनकी जिंदगियों में मौजूद था और मसीह की वो मोहब्बत उनकी जिंदगियों से आयां थी। एक दिल थे, वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखते थे, एक जान थे। वो जानते थे कि ये एक ही जिंदगी है जिसको वो शेयर कर रहे हैं, और ये मसीह की जिंदगी है जो उनको हासिल हुई है। इनके अंदर खुद गर्जी हरगिज नहीं थी। ये खुद गर्जी को छोड़कर, अपनी शख्सी गर्जों को छोड़कर बरादराना मोहब्बत में बंधे हुए थे और एक दूसरे का ख्याल कर रहे थे। ये एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और यहाँ पर यह लिखा है कि वो अपना अपना माल बेचकर एक ही जगह पर ला रहे थे ताकि वहाँ से ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया जाए। ये इब्तदाई कलीसिया की एक खूबसूरत तस्वीर है। वो अपनी गर्जों को छोड़कर एक दूसरे के बारे में परवाह कर रहे थे। उनकी ये मोहब्बत, उनकी ये बेलौस मोहब्बत कुर्बानियों पर बुनियाद रखती थी। वो जो कुछ उनके पास था, जो उनकी जो सारी कीमती चीज़ें थीं, वो बेच कर रसूलों के कदमों में ला रहे थे। They were willing to do that। आज़ाद मर्जी के साथ कर रहे थे, कोई उन पर दबाव नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो ये सब कुछ कर रहे थे। ये एक ऐसी कलीसिया है जो खुदा के सच्चे गवाह थे। It's a beautiful picture of the church, the congregation, जहाँ पर लोग बेगरज मोहब्बत करें एक दूसरे के साथ, जहाँ पर लोग एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ करने के लिए तैयार हों, जहाँ पर लोग अपने मफादात को दूसरों के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हों। ये थी कलीसिया। और ये एक ऐसी कलीसिया थी जब इसमें ये सब कुछ मौजूद था तो ये खुदा के सच्चे गवाह के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे थे। और आज सुबह मैं इसी बात को एक चैलेंज के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। कलीसिया खुदा के सच्चे गवाह थे और इनके बारे में लिखा है कि वो कमाल दिलेरी के साथ जब उन्होंने खुदा से कमाल दिलेरी मांगी तो लिखा है कि ये दिलेरी के साथ खुदावंद का कलाम सुनाते रहे। खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। खुदा के सच्चे गवाह हैं और ये गवाह खुदावंद के फजल की मुनादी करते रहे। ये मुनादी करते रहे कि किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। कलीसिया गवाहों का गिरोह होना चाहिए और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि उस कलीसिया को जिसमें खुदा के गवाह हों, जो कलाम को सुनाने में दिलेरी करें, जो बगैर किसी डर और खौफ के खुदावंद को दूसरों के सामने पेश करने से कभी हिचकिचाए ना, वो कलीसिया सच में खुदा की कलीसिया होती है और खुदा उसी कलीसिया को अपनी कलीसिया कहता है। और मैं भी ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारी ये कलीसिया सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च मस्ट बी अ विटनेसिंग चर्च। एक ऐसी कलीसिया जो खुदावंद के नाम की मुनादी के लिए
हर वक्त हमा वक्त तैयार रहे और खुदावंद का कलाम दिलेरी के साथ सुनाने वाली कलीसिया बन जाए। ये डरने वाली कलीसिया, धमकियों से खौफजदा हो जाने वाली कलीसिया ना हो, बल्कि ये कलीसिया एक दिलेर कलीसिया हो, खुदावंद की तारीफ करने वाली कलीसिया हो, खुदावंद के नाम की मुनादी के लिए खुदावंद से दिलेरी मांगने वाली कलीसिया हो, और ये एक सच्चे गवाहों पर मुश्तमिल कलीसिया हो। खुदावंद आप सबको और मुझे इन बातों के वसीला से बरकत बख्शे और हमें बगैर किसी डर और खौफ के अपने सच्चे और हकीकी गवाह बनने का फजल अता करे।